एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम अब विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए वर की खोज करो। पिता की बात मान सावित्री सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेकों ऋषियों और तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवऋषि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और राजा अश्वपति सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य है और मैंने अपना मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति राजा चिंतित हो उठे और बोले, हे देवऋषि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा इस राज से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि सत्यवान अल्पायु है और 12 वर्ष की आयु में से केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति राजा ने सावित्री को समझाया कि वो किसी दूसरे उत्तम गुणों वाला पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का चयन करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं अपने पति के रूप में किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का पूरे विधि विधान से सत्यवान के साथ विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन में भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसका पति का आयु मात्र 4 दिन बचे, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। अतः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन में जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। सत्यवान के मना करने के बाद भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर वह अपने पति के साथ वन को चली गई। और वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ियां काटना शुरू किया, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वो पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है। उसने अपने पति का सर अपने गोद में रख लिया। गोद में लेटते ही सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे एक लाल वस्त्र पहने हुए भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वो साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति का प्राण हरने आया हूँ। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, संसारिक प्राणियों को तो लेने आपके दूत आते हैं, क्या कारण है जो आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए हमें स्वयं आना पड़ा।
ऐसा कह यमराज ने सत्यवान का शरीर से प्राण निकाला और दक्षिण में यमलोक की ओर जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसकी पवित्रता, धर्म की निष्ठा को देख यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो एक और वर तुम मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह सावित्री को लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर वो पीछे चल दी। अब यमराज बोले, सावित्री तुम अपने पति के अलावा कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से उसके 100 पुत्र प्राप्त हो। इस पर भी यमराज तथास्तु का आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर भी उसके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मन वांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कह सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान का प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। और यह कह यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपने कुटिया में पहुंची। वहां उनके माता पिता की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया था और दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री की व्रत तथा कथा सुनने से सभी विवाहित स्त्रियों के जीवन से सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें अपने पति की लंबी आयु की आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हर सुहागन अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को जरूर रखती है और इस कथा को जरूर सुनती है। तो जैसे सावित्री का सुहाग अमर बना, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपका हम धन्यवाद कर सके। थैंक यू।